भिवंडी के न्यू प्रपोज डेवलपमेंट प्लान के ताल्लुक से बात करना है। कुछ दिन ही बचे हैं ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए। 10 तारीख लास्ट डेट है, उसके बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, 2 दिन वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो जिन लोगों के भी प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट हुआ है, या जो लोग भी समझते हैं कि हमारा गलत गया है या सही हुआ है या कुछ और मॉडिफाइड वे में होना चाहिए, तो उनके लिए 10 तारीख की डेट जो है लास्ट है। उसके पहले ऑब्जेक्शन सजेशंस का दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये डेट निकलने के बाद आपके पास चांस नहीं रहेगा बोलने के लिए कि हमारा गलत हुआ या सही हुआ। इससे हटकर दूसरी बातें जो मैं करना चाह रहा हूँ, भिवंडी के ट्रैफिक का इशू, ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है। जंक्शंस वाइडन करने के लिए हम लोगों ने पर्सनल मीटिंग ली है कमिश्नर साहब के साथ में। जंक्शंस के ऊपर वाइडनिंग के काम चालू करने की बात की गई है। थोड़ा सा भिवंडी के लोगों से गुजारिश है कि कोऑपरेट करें। डेवलपमेंट का प्लान जो 2023 से लेकर के 2043 तक 2043 तक चलने वाला है, वो एक लंबा प्रोसेस है। उसमें तो बहुत कुछ काम होना है, होगा और नई चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी जो भिवंडी है, ये आपके पास जो भिवंडी है, ये जो भिवंडी है आपके पास, इसमें जिंदगी कम नहीं होना चाहिए, इसमें मौके कम नहीं होना चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होना चाहिए। अभी इसमें एनवायरमेंटल से लेकर के, वाटर पोल्यूशन से लेकर के, साउंड पोल्यूशन से लेकर के, व्हीकुलर पोल्यूशन से लेकर के, उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से लेकर के कई चीज़ों का काम होना बाकी है इस प्लान में। और ये प्लान अभी लगभग ख़त्म है, क्योंकि नए सैंक्शंस, नई बिल्डिंग जो प्रपोजल पास होंगे, अब उसके लिए नया प्लान लगेगा, ये वाला। तो नए प्लान के साथ तो बिल्डिंगें बिल्कुल लोड छोड़ करके बैठेंगी और बनाई जाएंगी। पुराने इसमें जो गलतियां हो गई हैं, पुराने इसमें जो इंक्रोचमेंट्स हो गए हैं, लोगों ने फुटपाथ कवर कर लिया है। मतलब मुझे कहते हुए खराब भी लगता है कि फुटपाथ जिस पे पैदल लोगों को चलने का रास्ता होना चाहिए था, अब देखिए ना, पब्लिक रास्ते पे चलती है और इंक्रोचमेंट हटाने की टीम काम करती है, उसके पीछे फिर से लोग आ जाते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी हो गई है। तो कौन सा डेवलपमेंट प्लान आपको सही करेगा? फिर एक बात दूसरी और भी है कि शासन ने अपना काम कर दिया है। शासन के लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि आपकी लाइफ कैसे अपग्रेड हो, आपकी लाइफ कैसे अच्छी बने, आपका शहर कैसे अच्छे बने, क्योंकि उनका काम है, वो अपना करके चले जाएंगे। डेवलपमेंट प्लान का काम ये अब आपके जिम्मे है, हमारे जिम्मे है, हम सबके जिम्मे है कि नए डेवलपमेंट प्लान की जो भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए, और जो भी अचीवमेंट्स है, जो कुछ भी नया उसमें अच्छा दिख रहा है, उसको कबूल करते हुए हमको आगे बढ़ना है। शहर में मेट्रो आने वाली है, मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ पे ला करके रोक दिया गया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को कुछ बुरा भला नहीं बोलता, बस सबसे गुजारिश ये है कि शहर का जो डेवलपमेंट है उसको होने दे। भिवंडी इज बिकमिंग ए डाइंग सिटी। मैं आपको बहुत कड़क शब्दों में बोल रहा हूँ, भिवंडी इज बिकमिंग ए डाइंग सिटी। यहाँ पे मौत आसान है, जिंदगी मुश्किल होती जा रही। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर कोई गौर नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारे जैसे टेक्निकल लोग हैं भी, तो उनको मौका नहीं, उनकी सुनवाई भी नहीं है। फिर भी हक बात को कहना और खुल के कहना, ये मेरी आदत है। किसी को बुरा लगता होगा तो मुझे माफ़ करे, लेकिन तरक्की जब चलती है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि जब कुछ नया होता है तो पुराने को हाथ लगाया जाता है। बिल्कुल उसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। हम ये बोलेंगे भाई कैसे हटेगा, क्यों होगा, कैसा होगा। देखिए, गवर्नमेंट के पास प्लान होता है, प्लान के बाद अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दैट एरिया इज नॉट पॉसिबल। अगर आप उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं किसी प्रिंसिपल ऑफिसर का या गवर्नमेंट ऑफिसर का बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, फेवर या उनको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक न्यूट्रल बात कर रहा है कि भाई हमको क्या डेवलपमेंट के हिसाब से जो काम होना है
उस पर नज़र रखनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। और ये थोड़े से कुछ काम अगर अच्छे ढंग से हो जाते हैं तो आप देखो ये भिवंडी इमर्जिंग सिटी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो मैंने डाइंग वर्ड कहा है उसकी जगह इमर्जिंग सिटी हो जाएगा, उभरता हुआ शहर हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अपग्रेड होगी, ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड होगा, रिक्रिएशन का एरिया होगा, और इन्वायरमेंटल जो वेदरिंग इफेक्ट है वो अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही होगा। तो ऐसी कुछ बातें मतलब जो है मेरे मन में आई और मैंने कहा कि मैं आपके साथ फिर से एक बार मुखातिब हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कई व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और इस पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम मिल्लत नगर में चल रहा था, हमारे मिल्लत नगर के एक बच्चे ने एशियन गेम्स में वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है आर्चरी में, आदिल अंसारी करके। बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, खूब हम सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने उसको पीठ थपथपाई है, मोदी जी के साथ उनका फोटो आया है। और फख्र की बात है कि भिवंडी जैसे शहर का लड़का वहाँ उतने दूर चाइना में जा कर के अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करके आया। उस बच्चे को जब पूछा गया कि आर्चरी प्रैक्टिस कहाँ करते हो, तो आपको मालूम है कई जगह नहीं है। उसने अपने बंगले में अपने उधर साइड में बनाया हुआ, उस पर करके करके प्रैक्टिस करते। क्यों नहीं ऐसी फैसिलिटी हमारे पास है? क्यों नहीं हमारे पास स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने या डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज हैं? एक स्विमिंग पूल है उधर, वहां जाके देखो क्या हालत है। ये आदिल अंसारी का मिसाल मैंने इसलिए दिया कि उसी स्टेज पे बैठे बैठे मैंने देखा कि बहुत लोग तारीफ किए, सब किए। उस बेचारे का सेक्रीफाइस, उसकी जो मेहनत है, उसने उसको फल दिया। उसमें भिवंडी वासियों का किसी का कुछ अमल दखल नहीं है, सिवाय उसकी फैमिली और उसकी बच्चों, उसके माँ बाप और उसके फैमिली और भाई बहनों के अलावा। उसने अपने हालात से खुद लड़ा है। तो ये आदिल अंसारी बन करके पूरा शहर नहीं रह सकता। 100 में से एक आदमी बन सकता है आदिल अंसारी। पूरे शहर को अपने आप पे डेवलप नहीं कराया जाता, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। शहर के सपोर्ट के लिए कौन है? शहर के सपोर्ट के लिए शासन है, शासन की नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद हम लोग हैं। हमको ही देखना पड़ेगा। अपने घर का कचरा हम बराबर साफ करते हैं, अपने घर की साफ सफाई देख रेख हम बराबर करते हैं। एक शहर भी आपका आपका एक घर है। ये भिवंडी शहर भी आपका घर है। छोटा सा भिवंडी था, उसमें निजामपुर मिला, बड़ा हो गया। 1982 में एरिया बढ़ गया, 10 गांव और आ गया। आज 12 गांव का, 12 विलेजेस का एक शहर बन गया। 26.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया। कुछ नेचुरल डेवलपमेंट है, कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाद में हुए, फिर रेसिडेंशियल के बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे भिवंडी में। बहुत अच्छी बात है और होगा। उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। और प्लानिंग की जो एजेंसी है, प्लानिंग के जो करता धरता लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हाउ टू मेक दिस सिटी मोर ब्यूटीफुल, मोर प्रैक्टिकल। अब उसमें जहाँ जहाँ इनकी गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ उनकी मिस्टेक्स हुई है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कल हमारी स्पेशल सेशन कमिश्नर साहब ने बुलाया था इंजीनियर्स को खाली। उसमें हम लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया है। दिन और रात हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें बताऊंगा, दिन और रात हमारे यहाँ काम चल रहा है। रात को 9-9, 10-10 बजे तक हम लोग ऑफिस से जा रहे हैं। हमारा ग्रुप काम कर रहा है, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी, हमारे और दूसरे कलीग, मेरे स्टाफ के लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ को बाकायदा उसको हाईलाइट करके बता रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी, इसमें आपको भी आगे आना पड़ेगा और डेवलपमेंट में हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारा मतलब आपका खुद का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपने बच्चों का फ्यूचर है, भविष्य है। उसमें हम लोग कितना अच्छे ढंग से शामिल हो सकते हैं, उसका नतीजा आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू।